बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग अगेन यहाँ पर आ चुके हैं और डिस्कशन करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ऑटोकैड में ले जाऊँ और आप लोग इसकी जो स्टेटमेंट्स और जो रीज़न्स होंगी मैं बोल के बता दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 2 हम रीड करते हैं। Where will be the center of the circle passing? Where will be the center of a circle passing through the three non-collinear points? ठीक है, and why? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों को गिवन में आ रही है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आप सर्कल के अंदर, सर्कल की जो बाउंड्री है, जो सर्कल है उसके अंदर आप तीन पॉइंट्स ले लें जो कि एक लाइन में ना हो। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या फ़र्क होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर ये कोई सर्कल है तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, क्योंकि ये देखें अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसमें से गुजर रही है। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट हो ये और ये, अब ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि इसको जॉइन इसमें से गुजारूंगा तो ये नहीं आएगा। अगर मैंने इसमें से गुजारनी है ये लाइन तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन को मूव करना पड़ेगा फ्रॉम टुवर्ड्स दिस पॉइंट। लेकिन ये होती है कोलिनियर। और अगर आप तीन पॉइंट लेना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ तो कोई इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, तो नाउ दीज आर द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ए सर्कल। वो ये कहता है कि एक सर्कल के अंदर अगर आप तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें और उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के एतबार से आप ये बताएं कि सर्कल जो है वो सर्कल का सेंटर बताएं, यानी कि ये प्रूव करें कि आपने जो तीन पॉइंट्स लिए हैं उन तीन पॉइंट्स वो जो आपने चूज़ किए हैं वो एग्जैक्ट हैं, उनकी मदद से अब आप ये प्रूव करें कि सर्कल का जो सेंटर है इनकी मदद से ये है। और ये क्यों, कैसे प्रूव किया, आपने रीज़न भी बतानी है कि कैसे और क्यों ऐसा हुआ। तो इसके लिए मैं बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं ऑटोकैड में चला जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा काम करता हूँ। आपने इसकी स्टेटमेंट्स और जो रीज़न्स होंगी जो मैं बोलता जाऊँगा उसको अपने जहन में रखना है। तो टाइम शॉर्ट है क्योंकि दोनों क्वेश्चन आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से आज हम छोटा सर्कल सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कल भी वो फिर जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा मसला आता है उस टाइम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये एक सर्कल है, अभी कुछ नहीं करना। इस सर्कल में मैं कोई से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीन पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पॉइंट्स यहाँ पर लगेंगे नहीं, तो मैं ये आपको वैसे बता दूँ, लेट्स से ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, जैसे मर्ज़ी ले लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं ये रैंडमली कोई से तीन पॉइंट्स यहाँ पर ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने ये कोड्स लगानी है बेसिकली, ये एक हो गया। और अगर मैं इसी पॉइंट में से एक और उठाना चाहूँ, लेट्स से कि यहाँ को लगा दें, जिधर मर्ज़ी लगा दें, ये कोई मसला नहीं है। टेढ़ी लगाएं लाइन, ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, क्योंकि प्रूव ही तो ये करना है ना। मैंने जानबूझ के थोड़ी सी टेढ़ी लगाई ताकि अगर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे उस तरह की चीज़ ड्रॉ करूँ जो कि नॉर्मली नहीं होती, यानी कि आप लोगों को टीचर्स नहीं करवाएंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बन जाएं कि ये चीज़ ऐसे करने से भी ठीक रहती है। ये देखें, ये मैंने तीन पॉइंट्स ले लिए और आपके टीचर्स आपको ये सिखाएंगे कि सीधी लाइन लेंगे और यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, लेकिन हम उल्टा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ली जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ए ले रहा हूँ और ये मेरा ए पॉइंट आ गया। ये समझ लें कि कोई एक सेकेंड समझ लीजिए कि आपके पास कोई, यार ये क्या हो रहा है, हमने पॉइंट यहाँ पर लेना होता है वो वहाँ पर चला जाता है। ये समझ लें कि आपके पास पॉइंट, ये आपका पॉइंट बी आ गया और फाइनल पॉइंट आपने तीन ले लिए। अच्छा जी, अभी ज़रा गौर से देखिएगा मैंने कर क्या रहा हूँ। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। मैंने गिवन आप लोगों के साथ जो था वो मैंने सारा शेयर कर दिया। गिवन ये है, सुन लें, लिखना है आपने खुद से। आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट इज़ दी सी। जहाँ मर्ज़ी ले लें, होने क्या चाहिए नॉन कोलिनियर, यानी कि ए बी के आगे नहीं सीधा आप सी ले सकते। आप तीसरा डिफरेंट लाइन यहाँ से स्ट्रेट तो नहीं है ना, ये कर्व आ रही है, मूव हो रही है, एज है। गिवन ये है कि ए बी सी आर द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड द सर्कल इज़ पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। सर्कल डेफिनेटली आप देख सकते हैं, सर्कल की बाउंड्री में तीन पॉइंट्स लिए गए हैं।
नाउ रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये कि टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू प्रूव डैट इट इज़ अ सेंटर। इनकी मदद से आपने सेंटर मालूम करना है कि सेंटर कहाँ पे है, और ये फिर आपने बात प्रूव भी करनी है कि वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट है, तो लेकिन अभी हम इनकी मदद से यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे। उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ, सबसे पहली कंस्ट्रक्शन ये करनी कि आपके पास ये जो पॉइंट ए बी और सी थे, तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर दी है। गिवन में क्या था कि ए बी सी आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ए सर्कल इज़ पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। बट नाउ जब आपने कंस्ट्रक्शन कहनी है तो आपने ये कहना है कि आई एम गोइंग टू जॉइन पॉइंट बी विद ए एंड पॉइंट बी विद सी आल्सो। ठीक है, यानी कि पॉइंट बी को आपने ए से और सी से मिला दी। ये जो दो लाइंस थी, ये वाली और ये वाली, ये आपकी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। अंडरस्टैंड। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन हम ये करने लगे हैं कि आपके पास एक हम बाइसेक्टर बनाने लगे हैं लाइन सेगमेंट ए बी का। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो आप पहले पढ़ लेते हैं ना, इस चैप्टर में आपने थ्योरम 1 पढ़ लिया है, उसी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग यूज़ करेंगे। जो चीज़ें वहाँ पे हमने कहा था ना कि प्रूव करनी है, वो प्रूव चीज़ें हो चुकी हैं। अब वो नॉलेज जो है ना हमारे माइंड में है, और उस नॉलेज को हम लोग यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर आप इसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करें जो कि मिड पॉइंट में से जाएगा और 90 का एंगल बनाता हुआ जाएगा, देन इट मीन्स डैट कि वो सेंटर में से पास करेगा। तो मैं यहाँ पर उसी अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए एक लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ, और इसके यहाँ मिड पॉइंट पे आके एक ये क्या हो रहा है, इसका मुझे एक सेकंड रुक जाए। हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस में जाते हैं और स्नैप की सेटिंग में जाते हैं। ये देखें, ये सेंटर है, इसको हम बंद कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेस द लाइन सेगमेंट। यार इसका क्या करें, ये क्या आ रहा है, इस तरह कर लेते हैं कि ये था, हाँ याद आ गया। ये देखें, वैसे तो मुझे इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना चाहिए थोड़ा सा, बल्कि अंडू करते हैं क्योंकि हमें भी सेंटर का नहीं पता। मैं यहाँ पे एक 90 का किधर गया वो पॉइंट, वैसे ही बनानी पड़ेगी आई थिंक। ये मैंने एक ड्रॉ की है लाइन, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इस लाइन, ये जो लाइन है यहाँ तक ड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही जस्ट यहाँ तक ड्रॉ कर दी है। तो ये एक मैंने अभी क्या किया है कि एक आपके पास एक मैंने लिया है ए बी का राइट बाइसेक्टर, और इस राइट बाइसेक्टर के अंदर क्या किया गया है सारा मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझा दूँ कि मैंने इसको हम जनरली एक नाम रख लेते हैं ताकि हम इसको डिफ़ाइन कर सकें। लेट्स से कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इसका नाम है पी, और इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि भाई जान इसका नाम रख लें आप आर। एक पी आर जो है वो हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन ए बी। सेम ऐसे ही मैं एक और लाइन बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, और इस बार जो लाइन बाइसेक्टर है वो मैंने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ तक रखना था मैंने, ठीक है, वो मैंने ज़्यादा आगे तक ले गया हूँ, तो उतना आगे तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड पे एरो हेड। ठीक है, यानी कि मज़ीद इसको हमें अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइनल कंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक बी सी लाइन सेगमेंट जो है उसका आपने राइट बाइसेक्टर क्या नाम से रखा, लेट्स से कि हम इसका नाम कहते हैं क्यू, और अगेन हम यहाँ पर एक कहते हैं पॉइंट, और ये है आर। तो क्यू आर इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द बी सी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि क्यू आर ओ बी पी सी ओ दोनों राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। आपको प्रीवियस थ्योरम में हमने ये पढ़ाया था, सिखाया था कि अगर एक कोड हो, यानी कि ए बी सी इज़ अ कोड, और अगर किसी कोड के ऊपर राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल बनाएं तो वो सेंटर में से गुजरता है। ऐसा ही ये लाइन कहीं ना कहीं आपके सेंटर पॉइंट में से गुजरी होगी ना, ये वाली लाइन कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे सेंटर हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं से ये सेंटर में गुजरी है। ऐसे ही अगर ये वाली जो कोड एक और कोड है और इसके अंदर से भी आपने ये राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रा की, तो ये भी कहीं ना कहीं से सेंटर में से पास की। जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पॉइंट ओ। तो मैं इस पॉइंट का भी नाम रख रहा हूँ, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। नाउ हम यहाँ पर एक छोटी सी और करते हैं कि आप थोड़ा, अच्छा, आप स्टेटमेंट्स और रीजंस पे आ जाएँ।
फाइनल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स दोबारा से सुन लिए। जॉइन पॉइंट ए बी टू ए एंड पॉइंट बी टू सी। नंबर 2 पॉइंट, टेक द पी आर एज ए बाइसेक्टर ऑफ द ए बी, take QR as a right bisector of the BC and take PR, ये जो आपके पास PR लाइन सेगमेंट है, PR एंड QR इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट O। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सारी की सारी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। फाइनली स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स यानी कि रीजंस की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो है PO, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट PO इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। ठीक है, पी ओ क्या है, राइट बाइसेक्टर है ए बी का, सच डैट कि अगर आप यहाँ से एक पॉइंट आपको पता है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट ये हो, लेट से ये एक लाइन सेगमेंट है और अगर मैं इसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक राइट बाइसेक्टर है, तो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको पता है कि राइट बाइसेक्टर पे हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उस लाइन राइट बाइसेक्टर पे वो एंड पॉइंट्स के बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है। वाई इट इज़ इक्वल्स, बिकॉज इट इज़ टेकन, दिस पॉइंट इज़ टेकन ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो ऐसे ही यही कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये कहने लगे हैं कि आपको पता है कि ये जो P से लेकर O यहाँ तक जो है ये राइट बाइसेक्टर है ए बी का। एंड नाउ आई कैन से डैट कि अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो एक सेकेंड यहाँ से अगर मैं आप लोगों के पास चलें कोई नहीं, मैं चाह रहा था यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाता, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये आप लोगों के पास मैंने सिंपल क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि द लाइन सेगमेंट ओ ए, ओ पॉइंट है कहाँ पे, दैट इज़ दैट लाइज ऑन द बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी पी आर ओ पी। ठीक है, पॉइंट ओ जो है राइट बाई सेक्टर पे है ना, अगर इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस इधर को लेके देखूं इस साइड पे और इस साइड पे, तो दिस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा है। और अगर आप चाहें तो हम इस चीज़ को वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ये पॉइंट और दिस इज़ 3.4 और अगर आप इस साइड पे भी देखें, क्योंकि ये आप लोगों को रेडियस है ना, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ लिया है, ये मैंने अब यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये 3.4006 और वो भी 3.4006, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इस चीज़ को भी हम डिलीट कर रहे हैं इसको, ताकि ये जो इतना ज़्यादा गंदमंद ना यहाँ पे बन जाए, खिचड़ी ना बन जाए। अच्छा, अब फाइनली आप लोग ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि ओ ए और ओ बी जो है वो बराबर है। फाइनली मैं एक और चीज़ ये कहता हूँ कि इसी तरह जैसे यहाँ पे ये कहा कि आपने ओ पी जो है वो ए बी का बाइसेक्टर है और इस हवाले से ओ ए और ओ बी कांगुरेंट हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ओ बी सी। आपको पता है बी सी एक कोड है और बी सी कोड के ऊपर एक जो बाइसेक्टर है डैट इज़ दी ओ क्यू। ओ क्यू इज़ द बाइसेक्टर। सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा करवा सकूँ रोटेट, तो चलें छोड़ें पर रोटेशन में नया ही ना मसला बन जाए। बी सी जो है वो बी सी का राइट बाइसेक्टर है क्यू आर। क्यू आर पे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो इसी हिसाब से ये जो ओ है, अगर आप यहाँ पर इस ओ का भी डिस्टेंस निकाल लें इसके एंड पॉइंट्स के साथ, तो ये जो है वो बराबर आना चाहिए, ऐसा ही है। और इस साइड पे ये ऑलरेडी है, तो ये और ये जो चीज़ है ये बराबर होनी चाहिए, बिकॉज ओ पॉइंट इज़ टेकन ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द बी सी विच इज़ बी क्यू बी आर। ठीक है, सॉरी क्यू आर। क्यू आर क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है बी सी का। इस राइट बाइसेक्टर पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं जैसे कि ओ, इसका मतलब क्या है कि ये जो ओ है, अच्छा यहाँ पर ये देखें हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो वैसे ही आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं, बी ओ जो है नीचे देखें, बी ओ डैट इज़ 3.4006 एंड ओ सी इज़ आल्सो 3.4006। सो वी कैन से डैट कि बी ओ एंड ओ सी आर कांगुरेंट। मैं सारा शुरू से रीड करता हूँ आपकी स्टेटमेंट्स और रीजंस। पहली स्टेटमेंट क्या है कि आपका पहली स्टेटमेंट आपकी ये कहती है कि जनाब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, मैं शुरू से रीड कर रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट पी ओ, ये वाली लाइन जो है पी ओ ये वाली, यानी कि पी क्यू ओ इज़ अ पॉइंट विच इज़ टेकन ऑन द पी आर। सो पी ओ इज़ एक्चुअली बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। इट मीन्स डैट द ओ ए, यू कैन सी, यहाँ पर देख लें आप 3.4006 लाइन सेगमेंट जो ओ ए है इस कांगुरेंट विद ओ बी, दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। इसी हिसाब से इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने कहा कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है बी सी
और इस लाइन सेगमेंट का अगर आप देखें तो एक बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर क्यू आर, और क्यू आर के अंदर जो पॉइंट ओ है इट इज़ वो लिया गया है बाइसेक्टर पे। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट का इधर से और इधर का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए था। जब मैं कर्सर इधर लेके आता हूँ तो आप सब कुछ देख सकते हैं कि ओ सी इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये तीनों लाइन सेगमेंट बराबर होगी, क्योंकि हमने पहले कहा कि ओ ए इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी एंड नाउ वी आर सेइंग ओ बी इज़ आल्सो कांग्रुएंट विद ओ सी। इट मीन्स कि तीनों की तीनों लाइंस की जो लेंथ है वो बराबर है। ज़रा गौर से देख लें, साथ साथ लेंथ लिखी आ रही हैं तो प्रूव हो चुका है कि ओ ए इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी इज़ कांग्रुएंट विद ओ सी। सो हम चूँकि ये कह रहे हैं कि तीनों लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं और तीनों का जो फासला है वो बराबर है, हैंस इट इज़ श्योर कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल का सेंटर है। और अगर मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो डॉट आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द सेंटर पॉइंट। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम ऑरेंज कलर हुआ हुआ है, ये जो डॉट आ रहा है। तो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज़ सेंटर पॉइंट। फाइनली एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इसको ये बहुत छोटा सा था, एक और है, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है कि 3 विलेजेस हैं। एक विलेज का नाम है P, एक का नाम है Q और थर्ड का नाम है R। 3 विलेज जो कि एक लाइन में नहीं वाक़े, ठीक है, मसला बन गया। कोई एक सड़क जो है वो तीनों को नहीं गुजरती बल्कि मुड़ना पड़ता है, मोड़ आता है बीच में। अब होता क्या है, होता ये कि पीपल ऑफ दिस विलेज वांट टू मेक अ चिल्ड्रन पार्क एट सच अ प्लेस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 विलेज। चाहते ये हैं कि तीनों गाँव वाले मिलकर चाहते हैं कि वो एक पार्क बनाया जाए। पार्क इस तरह से बनाया जाए कि वो तीनों गांव से एक जितने फासले पे हो। ऐसा ना हो कि भाई एक गांव के पास बन जाए, दूसरे गांव वाले कहें भाई हमें तो बहुत दूर पड़ रहा है, हम बिला वजह इसमें फंडिंग जो है वो ऐड कर रहे हैं, स्पॉन्सर हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो तीनों गांव वाले इत्तेफाक से बनाना चाहते हैं और वो चाहते ये हैं कि इसको बिल्कुल इक्वालिटी बेसिस पे ऐसी जगह लोकेशन इसकी सिलेक्ट की जाए जो कि सब P, Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे हो। आफ्टर फिक्सिंग द प्लेस ऑफ द चिल्ड्रन पार्क, अब आप वो कह रहा है कि आप बताएं कि वो मतलब कोई पॉइंट आप चूज़ करें और उसको प्रूव करें कि दिस इज़ एट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 विलेज। दिस इज़ वेरी सिंपल, ऑल्दो इसकी स्टेटमेंट जो है वो इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, गिवन। तो मैं एक लाइन सेगमेंट सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और आपके सामने लेट से कहता हूँ कि ये क्या सिलेक्ट हो गया। लेट से कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये आपके पास एक पॉइंट Q है और ये आपके पास कोई R है। मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, कोई मैंने इनकी जो डायमेंशंस थी आप देख सकते हैं वो नहीं थी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गिवन बता रहा हूँ। गिवन ये कि एक आपके पास विलेज है P, दूसरा हो सकता है यहाँ पे कोई विलेज हो Q और हो सकता है तीसरा विलेज यहाँ पर हो R। तो P, Q, R हमारे पास 3 विलेज हैं। दिस इज़ द गिवन पॉइंट। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि आप इन तीनों गाँव से कोई एक फासले पे यहाँ पे कहीं पे एक पार्क बनाएं, वो इससे भी उतना ही दूर, यानी कि यहाँ से अगर एक रोड बनाई जाए उस पार्क को वो उतने फासले की हो, P से आप उस रोड पे जाएं वो भी उतने फासले की हो, R से आप उस रोड पे जाएं वो भी उतने फासले की हो। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ज़रा इंटेलिजेंट है आप लोगों में से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग हैं, तो आप उसको एक चीज़ को समझ सकते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत गौर से, इतना भी नहीं, ज़रा बस नॉर्मल चेक करें कि क्या ये वही चीज़ नहीं है जो वो अगला थ्योरम है। आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। मैंने भी आप लोगों को क्या समझाया है, ये देखें। आप समझ लें कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट है R। ये 3 विलेज हैं। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में A, B, C को आप एज ए 3 विलेज ट्रीट करें। और ये देखें, ये रोड फ्रॉम P टू पार्क, लेट्स से O इज़ अ पार्क, फ्रॉम B टू दिस पार्क एंड फ्रॉम C टू दिस पार्क। ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यही चीज़ दोबारा करनी है। आसान है कि मुश्किल है? ठीक हो गया। अब आप लोग यही चीज़ यहाँ पे करने लगे हैं। तो यही चीज़, वही थ्योरम है, वही सर्कल के कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना जो वो आप लोगों को कह रहा है विलेज के नाम से, वो ऑलरेडी पहले भी हम लोग वही चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। दीज 3 पॉइंट्स आर एक्चुअली लाइज ऑन अ सर्कल। हम लोग एक ऐसा सर्कल पहले ड्रा करेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजरे, और उस सर्कल के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको एक फाइनल डेस्टिनेशन दे देंगे। ऐसे प्रैक्टिकल केस आपके सामने रियल लाइफ में आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वो सीखने के बाद आप लोग इसको ट्राई भी कीजिएगा। कहीं पे जाके कोई मुनसिफाना फ़ैसले करवा दें, किसी के जो जंग अज़ीम हो रही हो आप उसमें हिस्सा लें और कहें भाई मुझे बताएं, मैं मैथमेटिशियन हूँ और मैं मैथ्स 9th क्लास का पढ़ा हुआ है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑटोकैड के, और आप मुझे बताएं
मेरे से अपना मसला शेयर करें, मैं आप लोगों को इक्वल डिस्टेंस पे कोई पानी वाला प्लांट लगवा देता हूँ, कोई पार्क बनवा देता हूँ, कोई यहाँ पर जो है वो कोई और काम कर देता हूँ जो छोटे छोटे मसले होते हैं। खैर, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को गिवन बताया, रिक्वायर्ड बताया। अब आती है बात कंस्ट्रक्शन की। हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करने लगे हैं कि आप, अच्छा ये देखें, स्टार्टिंग में अगेन यहाँ पे भी पॉइंट पी क्यू आर थे, डॉट थे। उसके बाद मैंने ये किया कि कंस्ट्रक्शन पहली ये कि मैंने पॉइंट क्यू को पी से मिलाया और दैन पॉइंट क्यू को आर से मिलाया। दूसरी कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक बाइसेक्टर ड्रा करने लगे हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। और पी क्यू का लाइन से बाइसेक्टर मैं ड्रा कर लूँ। ये कंस्ट्रक्शन दूसरी है। ये कहीं पे मैंने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और इसका जो नाम है वो मैं क्या रखूं, दैट इज़ ए। और एक मेरे पास जो आ गया है वो यस ए। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है ना वो लाइन कौन सी बनानी है, एरो हेड वाली, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल लाइन है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अच्छा ये दूसरा पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन का। तीसरा पॉइंट सुन लें कि आपने जो क्यू आर है इसके ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर बना लेते हैं, दैट इज़ द बाइसेक्टर, ठीक है। और इसका भी हम लोग इसी तरह ही नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या रखें, लेट्स से कि मैं इसका नाम जैसे उधर ए रखा है तो इसका हम बी रख देते हैं, और जैसे वहाँ पर हमने कोई नाम टी रखा था इसका नाम हम यू रख देते हैं। अच्छा, सारी सिचुएशन क्लियर है कि दोबारा बताऊँ? क्लियर है ना? दोबारा क्या कोई कौन सा कोई स्टोरी है जो बार बार बताई जाए? बस ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। कंस्ट्रक्शन दोबारा बस रिपीट करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ये है, सबसे पहला पॉइंट कि आपने क्यू पॉइंट को पी से और क्यू को आर से मिलाया, जिसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जनाब कि आपने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया ए टी, विच इज़ ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द पी क्यू। टेक बी यू एज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस क्यू आर। फाइनली आप लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो ए टी है और बी यू है ये मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, ऐसा ही है। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। ये भी कंस्ट्रक्शन में लिखना है, एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस एज ए पॉइंट ओ। अंडरस्टैंड? ये आपका मीटिंग पॉइंट है इन दो बाइसेक्टर्स का, राइट बाइसेक्टर्स का। रिज़ल्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ओ है, रिज़ल्ट क्या है कि ये जो ओ पॉइंट जो हमने डिसाइड किया अभी थोड़ी देर में, हम चाहते हैं कि ये ए ओ पॉइंट को प्रूव करें कि दैट इज़ कि ये ओ जो है पी से भी इतने फासले पे है, यानी कि ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ क्यू इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी। ये चीज़ सॉरी ओ आर, यानी कि ये तीन विलेज हैं, पी, दूसरा विलेज है क्यू, तीसरा विलेज है आर। हम चाहते हैं कि ये जो ओ पॉइंट है जो अभी हमने एक डिसाइड किया है अभी वैसे ही रैंडमली, और इस चीज़ को प्रूव भी करें कि ओ पी इज़ इक्वल पार्क, ओ इज़ अ पार्क विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी, इक्वल डिस्टेंस विद क्यू, इक्वल डिस्टेंस विद आर, हैंस ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ क्यू इज़ कांग्रुएंट विद ओ आर। सो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं छोटी सी यहाँ पर इनको मिला देता हूँ ताकि हम लोग फाइनली कुछ प्रूव करने के लायक भी तो हो सकें कि एक ये लाइन होगी अभी जो हम प्रूव करेंगे, और एक लाइन आपके पास ये आ जाएगी फिर से। लेट्स से मुझे लगता है कि ये लाइन ठीक नहीं लगी, आप देख भी सकते हैं ठीक नहीं लगी। अच्छा जी, किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, यानी कि दोबारा सुन सकता है, पूछ तो नहीं आप सकते, ऑफलाइन है ये लेक्चर। खैर करना ये है कि अब हमने सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ स्टेटमेंट्स और रीज़न, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सबसे पहली बात ये है कि आपको पता है यहाँ पर कि ओ पी क्या है, ओ पी ये है ओ और ये है पी, ओ पी इस कांग्रुएंट विद ओ क्यू, और ये चीज़ हमें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर थोड़ा सा जाएँ, ये देखें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि राइट बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है वो दोनों साइड्स पे इक्वल फासला रखता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ गई कि ओ पी एंड ओ क्यू इज़ कांग्रुएंट, और इसकी जो रीज़न है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। दोनों लाइन सेगमेंट की जो लेंथ आ रही है साथ में वो है 3.7083, दोनों की 3.7083। इसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए, राइट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट आपने जो देनी है वो है ओ क्यू इज़ कांग्रुएंट विद ओ आर। इसकी रीज़न क्या होगी, अगेन वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हुई, पॉइंट ओ इज़ ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द क्यू आर, दोनों की लेंथ जो है 3.7083 है। नाउ वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन से डैट के ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ क्यू एंड ओ आर।
यानी कि उसी नॉलेज से जैसे पिछले क्वेश्चन में सारी चीज़ें वही हो रही हैं। 3.7083 ओ पी की लेंथ 3.7083, ओ क्यू की लेंथ 3.7083 एंड ओ आर की लेंथ है 3.7083। सो वी कैन से डैट ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पी क्यू एंड आर, दैट्स ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग एक छोटा सा थ्योरम है उसको कंसेप्ट से देखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आई होगी कॉन्सेप्ट्स के साथ। डेफिनेटली मैंने स्टेटमेंट्स और रीजंस आप लोगों के साथ लिख के नहीं शेयर किए क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं था, मैंने सारी बोल के बता दी हैं। और अगर आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं उसको नोट्स अपलोड कर दूँ, ऊपर से आप लोग बाकायदा देख के लिख लेंगे, लेकिन लकीर के फ़कीर कभी भी ना होइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।